नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मंशूर जारी, राय दहिंदों को रागिब करने के लिए वादों की बौछार। मजलिस की इंतखाबी मुहिम में मजीद शिद्दत, सदर मजलिस का याकुतपुरे में दौरा, अकबर ओवैसी के बशमूल दीगर उम्मीदवारों की अवाम से मुलाकातों का सिलसिला जारी। तेलंगाना बीजेपी ने भी जारी किया मंशूर, निजाम दौरे हुकूमत के खिलाफ फिर जहर अफशानी। और शमशाबाद में खौफनाक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 2 अफराद हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जुमे को अपना मंशूर जारी करते हुए राय दहिंदों के लिए वादों की बौछार की है। अपने मंशूर में आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सफेद राशन कार्ड दहिंदों को कलर टीवी और डिश कनेक्शन देने का वादा किया है। इसके अलावा तालीम याफ्ता नौजवानों को 3 साल तक हर महीने में 2000 रुपए पेंशन देने का वादा किया गया है। मरकजी वजीर जयराम रमेश, सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी रघुवीरा रेड्डी और चिरंजीवी के अलावा दीगर कायदीन ने मंशूर को जारी किया। इस मौके पर जयराम रमेश ने कहा कि दोनों रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। अगर दूसरी हुकूमत आती है तो इससे कई मसाइल और तनाज़े पैदा होंगे। टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाते हुए जयराम रमेश ने कहा कि टीआरएस का एजेंडा सिर्फ इश्तियाल दिलाना है और वो सिर्फ इश्तियाल अंगेजी की बात ही करती आई है। जयराम रमेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल एक्ट के तहत 2 जून से आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा हासिल हो जाएगा। रघुवीरा रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि मंशूर में वही वादे किए गए हैं जिस पर अमल मुमकिन है और ये मंशूर कांग्रेस को मजबूत बनाएगा और पार्टी कारकुनों में भी अवाम में जाने के लिए एतमाद पैदा करेगा। रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि तमाम अजला में हर शोबे को तरक्की दी जाएगी। अक़लियतों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात का अमल जारी रहेगा। That will ensure that both the states live peacefully together and move forward peacefully together. The agenda of the TRS is an agenda of provocation. They know no language other than the language of provocation. So this is my first point. उधर बीजेपी ने अपने मंशूर में भी निजाम दौरे हुकूमत के खिलाफ जहर अफशानी की है। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने जुमे को पार्टी का मंशूर जारी करते हुए कहा कि निजाम दौरे हुकूमत और रजाकारों के खिलाफ लड़ चुके अफराद के ख़ानदान वालों का खास ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद यानी पुलिस एक्शन के दिन को सरकारी तातील दी जाएगी। किशन रेड्डी ने कहा कि निज़ाम हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाले कुमरम भीम की आदिलाबाद में यादगार कायम की जाएगी। इसके अलावा वरंगल में तेलंगाना के लिए जान देने वालों के लिए भी यादगार तामीर की जाएगी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम में रोज़ बरोज़ शिद्दत देखी जा रही है। मजलिस उम्मीदवारों के दौरों के मौके पर राय दहिंदों में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे को हल्का असम्बली याकुतपुरे की रेन बाजार और इमाम बाड़े के आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी के हमरा याकुतपुरे के मजलिस उम्मीदवार मुमताज़ अहमद खां भी मौजूद थे। राय दहिंदों ने बैरिस्टर ओवैसी को यकीन दिलाया कि इस बार याकुतपुरा असम्बली हल्के से मजलिस को और भी रिकॉर्ड कामयाबी से हमकिनार किया जाएगा। हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टे के इलाके नरकी फूलबाग में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। अकबर ओवैसी का मुकामी अवाम ने वालेहाना इस्तकबाल किया। कायद मजलिस ने राय दहिंदों से फ़िरका परस्त जमातों के इत्तेहाद को नाकाम बनाते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की।
हल्का असम्बली चारमीनार में सैयद अहमद पाशा खादरी, मलकपेट में अहमद बलाला, बहादुरपुरे में मौज़म खां, नामपल्ली में जाफर हुसैन मेराज, कारवान में कौसर मोइनुद्दीन, गोशा महल में बैरिस्टर उवैसी के लिए अल्ताफ हैदर रजवी, उप्पल में अयूब खां, जुबली हिल्स में नवीन यादव और लोकसभा हल्का सिकंदराबाद के मोहन राव, राजेंद्र नगर में जाकिर हुसैन जावेद और सिकंदराबाद में जेम्स सिल्वेस्टर ने इंतखाबी मुहिम के दौरान घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवारों को राय दहिंदों की जानिब से हौसला अफजा रद्द-ए-अमल मिल रहा है और उनकी कामयाबी के लिए भी दुआएं की जा रही हैं।
सीमांध्रा में तेलुगुदेशम और बीजेपी के दरमियान मुफाहमत के मामले पर इत्तेफाक राय होने का बीजेपी के लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है। इससे पहले बीजेपी लीडर ने जुमे को सदर तेलुगुदेशम से मुलाकात करते हुए मुफाहमत के मसले पर भी तबादला ख्याल किया। बाद में प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी सीमांध्रा में लोकसभा की 4 और असेंबली की 13 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। उन्होंने बताया कि इच्छापुरम की नशिस्त से बीजेपी मुकाबला नहीं करेगी। उधर तेलुगुदेशम की जानिब से इस सिलसिले में अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है। दूसरी जानिब एनटीआर के फर्जंद हरि कृष्णा उन्हें टिकट न मिलने से चंद्रबाबू नायडू से नाराज हैं और उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का भी जहन बना लिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोनाला लक्ष्मैया ने कहा है कि केसीआर तरक्की के बारे में क्या जानते हैं। मीडिया से बात करते हुए पोनाला लक्ष्मैया ने कहा कि कांग्रेस को वोट न देने की आवाम से अपील करना ही केसीआर की शिकस्त है। उन्होंने कहा कि पोनाला लक्ष्मैया को तनकीद का निशाना बनाने से वोट मिलने की केसीआर की सोच बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक को धोखा देने वालों के लिए वोट मांगने वाले केसीआर को कांग्रेस पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। हल्का असेंबली मुशीराबाद के कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर पी विनय कुमार ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मोहम्मदिया मस्जिद वाक़ भोलकपुर के मुकामी अफराद से मुलाकात की। उन्होंने मुकामी अफराद से अपील की कि वो उन्हें कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। तेलुगुदेशम लीडर वाई रामाकृष्णुडू ने इलेक्शन कमीशन से जगन मोहन रेड्डी की उम्मीदवारी और उनके हलफनामे का जायजा लेने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए वाई रामाकृष्णुडू ने इल्जाम लगाया कि जगन का हलफनामा झूठ का पलंदा है। उन्होंने कहा कि जगन के 1011 करोड़ रुपए के असासों को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त किया है। उनका कहना था कि अब जगन मोहन रेड्डी 411 करोड़ रुपए के असासे होने का दावा कर रहे हैं। इसकी सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने कहा है कि टीआरएस को वोट डालना कांग्रेस को वोट डालने के बराबर है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कृष्णा सागर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीवी के जरिए तशहीर कर रही है क्योंकि तेलंगाना कांग्रेस में क़यादत का फुक़दान है। उन्होंने मजीद कहा कि टीआरएस इक़्तिदार हासिल करने का ख्वाब देख रही है लेकिन वो बुनियादी सतह पर कमज़ोर हो चुकी है। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि सब्ज़ और सुनहरा तेलंगाना सिर्फ बीजेपी से ही मुमकिन है। दूसरी जानिब तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान श्रवण ने कहा है कि सियासी बदनुमानियों के खात्मे का दावा करना केसीआर को जेब नहीं देता। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि 2014 के इंतखाबात के लिए केसीआर ने लोकसभा की 10 और असेंबली की 55 नशिस्तों के टिकट फरोख्त किए हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी दूसरी तेलुगुदेशम बन चुकी है और अवाम उसे कबूल नहीं करेंगे। श्रवण ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर ने इख्तिदार में आने के बाद बदनुमानियां की थी लेकिन केसीआर ने इख्तिदार में आने से पहले ही बदनुमानियां शुरू कर दी हैं। टीआरएस इख्तिदार में आएगी तो गुर्बत का खात्मा किया जाएगा। टीआरएस लीडर नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने पार्टी दफ्तर में खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर अवाम टीआरएस को इख्तिदार पर लाएंगे तो केजी से पीजी तक मुफ्त तालीम, अक़लियतों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात और सच्चर कमेटी की सिफारिशात पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तलबा के लिए ऐसे हॉस्टल्स कायम किए जाएंगे जहां पर BC, ST, SC और अक़लियतों में कोई फ़र्क नहीं होगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के नायब सदर राहुल गांधी तेलंगाना में 21 और 24 अप्रैल को पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। कांग्रेस राय के मुताबिक राहुल गांधी 21 अप्रैल को निज़ामाबाद और महबूबनगर, 24 अप्रैल को हैदराबाद और वरंगल में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी भी 27 अप्रैल को जिले मेदक में अवामी जलसे से खिताब करेंगी। एक तरफ वक्फ बोर्ड के अहदेदार आमदनी को बढ़ाने के दावे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आमदनी बढ़ाने के बहाने बोर्ड के बाज़ अहदेदार अपनी आमदनी बढ़ाने में मसरूफ़ हैं। बावसूख ज़राए से पता चला है कि अलाउद्दीन ट्रस्ट के तहत जो मलकियात हैं उसके किराएदारों को वक्फ बोर्ड के बाज़ अहदेदार हरासा कर रहे हैं। पता चला है कि मलकियों को वक्फ बोर्ड के तहत ले जाने के बाद अहदेदारों के मुतालबे भी बढ़ गए हैं और मलकियों के किराएदारों से रकम देने का मुतालबा किया जा रहा है।
वक्फ बोर्ड के तहत दीगर मकामात पर ऐसी कई बड़ी बड़ी तिजारती जायदादें हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के ओहदेदार बड़े ख़ाबजीन के खिलाफ खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अलाउद्दीन ट्रस्ट के तहत मलियों के किराएदारों को बेदखल करने के लिए धमकाया भी जा रहा है। ओहदेदार रकम देने का मुतालबा कर रहे हैं और ना देने पर मलियों से बेदखल करने की बात की जा रही है। ओहदेदारों के इस रवैये से गरीब मलियों के किराएदार परेशान हैं। वक्फ बोर्ड की आमदनी वैसे तो करोड़ों में है, लेकिन अभी तक वक्फ बोर्ड इस आमदनी का हिसाब नहीं दे पाया है और ना ही ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हासिल होने वाली आमदनी का कहां पर इस्तेमाल होता है। वक्फ जायदादों से गरीब मुसलमानों को इस्तिफादे का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ओहदेदारों की लापरवाही और बददियानती से गरीब ही निशाना बन रहे हैं, जबकि ओहदेदार बड़े तिजारती काबजीन के खिलाफ कार्रवाई से कासिर हैं और ना ही वो उनके दरवाजे तक पहुंचने की हिम्मत रखते हैं। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों को ये सोचना होगा कि गरीब किराएदारों को बेदखल करके क्या वो इंसाफ कर रहे हैं। हालांकि ये किराएदार बरसों से मज़कूरा मलियों में कारोबार करते आए हैं। वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों के इसी रवैये से छोटे दुकानदारों में बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है। बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल को अपने मातहतीन की सरगर्मियों पर नजर रखनी होगी और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि बाज़ ओहदेदारों की बदउनवानियों का गरीब किराएदार शिकार न बने। अलाउद्दीन ट्रस्ट के तहत मलियों के किराएदारों में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है और वो आला ओहदेदारों से इंसाफ के तलबगार हैं। गरीब ताजरीन को हिरासा करने के बजाय ओहदेदारों को अपना मुहासबा करना चाहिए कि वो क्या वक्फ बोर्ड के हकीकी मकसद के तहत काम कर रहे हैं या फिर अपनी जेबें भरने के लिए गरीबों को परेशान कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मोमरीन और ज़ईफ़ों को दिया जाने वाला वजीफ़ा 4 महीनों से नहीं दिया गया है। मुतासर अफराद ने मीडिया को बताया कि वह खिलवत मैदान के कम्युनिटी हॉल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहां कोई ओहदेदार ही मौजूद नहीं रहता। उन्होंने बताया कि हर दफ़े कंप्यूटर सर्वर और दूसरी मशीन ख़राब होने का बहाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शमशाबाद में हुए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि जुमे की सुबह 6 बजे बुधवेल का रहने वाला खानदान गाड़ी में जा रहा था कि अचानक मुखालिफ सिम से आने वाली दूसरी गाड़ी से टकरा गए। इस हादसे में नरसिम्हा और बलराज बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि खातून सुधारानी जख्मी हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। सुधारानी को भी इलाज के लिए दवाखाने में शरीक करा दिया गया है। नयापुर रोड पर वाक़े एक फुटवेयर के शोरूम और गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए मालियाती स्टॉक और दूसरी अशिया जलकर खाकिस्तर हो गई। ज़राए के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब ये वाक़या पेश आया। मगलपुरा, गोलीगुड़ा, चंदूलाल बारादरी, मुशीराबाद और सिकंदराबाद के 6 फायर इंजनों ने ज़ायद 2 घंटों तक मशक्क़त करके आग पर काबू पाया। आग की शिद्दत को पेश नज़र रखते हुए सिकंदराबाद फायर स्टेशन के असरी क्रेन को भी तलब किया गया था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मंशूर जारी, राय दहिंदों को रागिब करने के लिए वादों की बौछार। मजलिस की इंतखाबी मुहिम में मजीद शिद्दत, सदर मजलिस का याकुतपुरे में दौरा, अकबर ओवैसी के बशमूल दीगर उम्मीदवारों की अवाम से मुलाकातों का सिलसिला जारी। तेलंगाना बीजेपी ने भी जारी किया मंशूर, निजाम दौरे हुकूमत के खिलाफ फिर जहर अफशानी। और शमशाबाद में खौफनाक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 2 अफराद हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।